बॉयलर, इंजन नोजल और टरबाइन के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 2 है। सेकंड टेस्ट है इसका। तो हमारे पास जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसका सेकंड है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेकंड टेस्ट का। इन अ रिएक्शन टरबाइन व्हेन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज जीरो देन देयर इज, इसका आंसर हो जाएगा नो हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स। रिएक्शन टरबाइन में जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो जीरो होता है, वो क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा नो हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड। जो मूविंग ब्लेड होते हैं उस पर कोई भी हीट ड्रॉप नहीं होती इसके कारण। क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन टरबाइन when the degree of reaction is zero then there is, इसका आंसर हो जाएगा no heat drop in moving blade। नेक्स्ट क्वेश्चन है a vessel into which the steam is exhausted and condensed after doing work in an engine cylinder after turbine is known as, इसको बोलेंगे स्टीम कंडेंसर। स्टीम जो टरबाइन होता है, टरबाइन में जो हमारे पास जो इंजन को ठंडा करता है, कंडेंस करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टीम कंडेंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीम कंडेंसर। इसका करेक्ट आंसर स्टीम कंडेंसर। क्वेश्चन है अ वेसल इनटू व्हिच द स्टीम इज एक्सहाउस्ड एंड कंडेंस्ड आफ्टर डूइंग वर्क इन एन इंजन सिलेंडर आर टरबाइन इज नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा स्टीम कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इन अ बॉयलर इज। जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हमारे पास जो फैन जो फोर्स ड्राफ्ट होता है और जो ड्राफ्ट फैन होता है उसका कंपेयर में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा मोर, ज़्यादा होता है। कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इन अ बॉयलर। बॉयलर में जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है और पोस्ट ड्राफ्ट फैन होता है, ये पोस्ट ड्राफ्ट फैन की जगह पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो होता है वो ज़्यादा होता है, कैपेसिटी होती है इसकी। इसका आंसर हो जाएगा मोर। क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कंपेयर टू पोस्ट ड्राफ्ट फैन इन बॉयलर, इसका आंसर हो जाएगा मोर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ नोजल फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा रैंकाइन साइकिल। क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ नोजल, नोजल के द्वारा स्टीम को जो एक्सपांस करता है उसको बोलेंगे रैंकाइन साइकिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंकाइन साइकिल में एक्सपांस होती है। एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ नोजल फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा रैंकाइन साइकिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टीम टरबाइन रिक्वायर्स अ स्मॉलर फ्लाई व्हील, इसका आंसर हो जाएगा रिसीवर टाइप। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टीम टरबाइन इंजन रिक्वायर्स अ स्मॉलर फ्लाई व्हील, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीवर टाइप का। अगला क्वेश्चन है द फीड चेक वाल्व इज यूज्ड इन ऑर्डर टू, इसका आंसर हो जाएगा डी अलाउ हाई प्रेशर फीड वाटर टू फ्लो टू ड्रम एंड नॉट अलाउ रिवर्स फ्लो टू टेक प्लेस। फीड चेक वाल्व जो होती है इसका इस्तेमाल होता है अलाउ हाई प्रेशर फीड वाटर टू फ्लो टू ड्रम एंड नॉट अलाउ रिवर्स फ्लो टू टेक प्लेस। जो हाई प्रेशर फीड वाटर होता है उसको ड्रम के लिए फ्लो करता है, अलाउ करता है, और वो रिवर्स के लिए वो फ्लो नहीं करता है। जिसका हमारे पास क्वेश्चन है द फीड चेक वाल्व इज यूज्ड इन ऑर्डर टू, इसका आंसर अलाउ हाई प्रेशर फीड वाटर टू फ्लो टू ड्रम एंड नॉट अलाउ रिवर्स फ्लो टू टेक प्लेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ऑफ स्टीम इन अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल आफ्टर द थ्रोट, इसमें दिया हुआ ब्रैकेट इन द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द नोजल, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। द डिस्चार्ज ऑफ स्टीम इन अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल आफ्टर द थ्रोट के बाद जो हमारे पास जो स्टीम डिस्चार्ज होती है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल क्या होती है? वो होता है रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर होती है हमेशा। आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है एन इकोनोमाइजर द स्टीम राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉयलर, इसका हो जाएगा इंक्रीज। इकोनोमाइजर होता है वो स्टीम को क्या करता है? बॉयलर में बढ़ाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 9.81 जूल होता है। 1 kgm इज इक्वल टू होता है 9.81 जूल, 9.81 जूल होता है, बराबर। क्वेश्चन है व्हेन द वेक प्रेशर ऑफ अ नोजल इज बिलो the designed value of pressure at exit of nozzle, the nozzle is said to be, आंसर हो जाएगा under damping। when the wake pressure of a nozzle is below the designed value of pressure at exit of nozzle, the nozzle is said to, को बोलेंगे हम under damping। इसका क्वेश्चन है the aim of a compound steam engine is, इसका आंसर हो जाएगा all of the above।
हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन है द एम ऑफ कंपाउंड स्टीम इंजन कंपाउंड स्टीम इंजन होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। इसका हमारे पास एक पहला दिया हुआ टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इन ईच सिलेंडर। प्रत्येक सिलेंडर का जो रेशियो होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है, वो रिड्यूस करता है। द रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो स्ट्रोक लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है उसको रिड्यूस करता है। टू रिड्यूस द टेम्परेचर रेंज इन ईच सिलेंडर, प्रत्येक सिलेंडर का जो टेम्परेचर रेंज है उसको रिड्यूस करता है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिए हुए, जो तीनों के तीनों सही हैं। जो क्वेश्चन द एम ऑफ कंपाउंड स्टीम इंजन, इसका होता है टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इन ईच सिलेंडर। प्रत्येक सिलेंडर के जो एक्सपेंशन रेशियो होता है उसको ये रिड्यूस करता है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को रिड्यूस करता है। और कोई भी सिलेंडर हो उसका टेम्परेचर रेंज, प्रत्येक जो सिलेंडर होता है उसका टेम्परेचर रेंज उसको भी रिड्यूस करता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। अगला क्वेश्चन है एट क्रिटिकल पॉइंट P इक्वल टू 225.65 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर द लेटेंट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज। इसका हो जाएगा आंसर 0। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जब हमारे पास पॉइंट दिया हो 225.65 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका लेटेंट जो एंथैल्पी होगा उसका हो जाएगा 0। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन इज रिएक्शन टरबाइन। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन होता है वो कितने परसेंट रिएक्शन टरबाइन का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 50%। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन जो होता है वो 50% रिएक्शन टरबाइन के बराबर। आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर्स हैव कॉमन पिस्टन रॉड इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा टेंडेम टाइप कंपाउंड इंजन। वो कंपाउंड इंजन जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लिए जो उसका पिस्टन रॉड जो होती है बराबर काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा टेंडेम टाइप कंपाउंड इंजन, कहलाता है टेंडेम टाइप कंपाउंड इंजन। A compound steam engine in which the high pressure and low pressure cylinders have common piston rod is called tandem type compound engine। वह कंपाउंड इंजन जिसमें हाई प्रेशर के लिए और लो प्रेशर के लिए जो सिलेंडर में पिस्टन रॉड एक ही प्रेशर पिस्टन रॉड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं टेंडेम टाइप कंपाउंड स्टीम इंजन। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ये टेंडेम टाइप कंपाउंड इंजन। अगला क्वेश्चन है लैंकाशायर बॉयलर इज कौन से टाइप का होता है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। जो लैंकाशायर बॉयलर होता है वो स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर के टाइप का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर।